नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन लिए हैं जो कि विगत वर्षों में रेलवे में पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, 57.6 किलोमीटर दूरी तय करती है कितनी देर में, तो बोलेगा 48 मिनट में। तो सबसे पहले ये तो पता कर ले, जो कहने का मतलब इसका जो है किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, मतलब एक घंटे में ये किलोमीटर जाती है। तो उसके लिए करेंगे, इसको काट देंगे, 4 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 14 चौक 56, एक ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, इसको भी 4 से काटिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 48। इधर आप 5 से गुना कर लिए, इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, बोलिएगा 72 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 72, ये होगा 60 मिनट। कहने का मतलब ये है जो 72 किलोमीटर जाएगी ये 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, यही हुआ ना। अब हम जान चुके हैं जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। इधर हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर बनाने के लिए 4 से गुना, इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। विदाउट फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है कार की जो है चाल दिया है, कितना दिया है, ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका बस, ठीक है, ये आपका हो गया कार। तो इसका चाल का जो अनुपात है 7 कितना है 11, जबकि रियल में कार का जो है यहाँ पे दिया क्या दिया गया है, 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। देख लेते हैं इसका चाल क्या है, स्पीड क्या है जो है बस की, सॉरी कार की। तो 396 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है कितनी देर में, तो 6 घंटे में। हम सबसे पहले कार का क्या निकालेंगे, चाल, इसको काट लीजिए 6 से, 6 कितना हुआ 36, यही हुआ ना, फिर 6 6 1 36। कहने का मतलब ये है कार की जो स्पीड है ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोलिए कितना टाइम सो रहा है, तो बोलिएगा 6 टाइम सो रहा है। इसको भी आप 6 टाइम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 6 42। तो कहने का मतलब बस की जो चाल है ये कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ये होता है। तो 75 गुने 8, 75 गुने कितना हो जाएगा 8। तो 75 में आप 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 600। कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। अब इसको जो है 6 घंटे में क्या करना है, दूरी तय करवाना है। तो कहने का मतलब नई का जो चाल होगा, नई का जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, 6 घंटा में तय करवाना है 600 किलोमीटर। 6 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट की अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और उसकी कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट में अंतराल पर साइकिल मिल जाए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो केस 2 बनेगा। या तो स्पीड बढ़ेगा तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस समान है, अगर टाइम, ध्यान देख लीजिए, अगर स्पीड कमेगा तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये कौन सा केस है, कहने मतलब टाइम यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए ना, डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस क्या है, समान है, टाइम अगर कम हो रहा है तो स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, 15 से 10 हो रहा है, तो कहने का मतलब 5 मिनट की जो है टाइम की कमी हो रही है। 5 मिनट की टाइम की कमी हो रही है, कितने पे, तो बोलिएगा 15 पे। तो ये हो जाएगा 1/3, टाइम कम हो रही है
तो कहने का मतलब स्पीड कितना बढ़ जाएगा, तो बोलिएगा 1/4। हम इस परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी 1/4 नहीं होगा। जब टाइम 1/3 से कम हो रहा है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 1/2 के हिसाब से हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं, 1/2 बढ़ा देंगे। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब महिला को अधिक चाल कितना चलना पड़ेगा, बोलिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़े ताकि 18 मिनट में अंतराल पर वाहन मिल जाए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछला डिस्कस कर चुके हैं। 20 से टाइम यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टेंस आपका क्या है, समान है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम जो है आपका कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। टाइम में कितने की कमी हो रही है, तो बोलिएगा 2 का कमी, कितने पे, 20 पे। तो हो गया 2×20, 1/10 जो है ये आपका टाइम कम हो रहा है तो स्पीड आपका क्या होगा, 1/9 बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा आपका, 1/9 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है 25 का क्या कीजिए, 1/9 बढ़ा दीजिए, 9 या 9 से भाग दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमको टाइम कम लगेगा। क्या होगा, टाइम कम लगेगा, यही कर रहे हैं ना। तो कहने मतलब 30% बढ़ा दिया है तो टाइम यहाँ पर देख लीजिए कितना कम लगेगा। ध्यान देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं 30% बढ़ा रहे हैं। कहने मतलब 30 में 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 130। कहने का मतलब 3/13 हम क्या करेंगे, टाइम को कम कर देंगे। क्या करेंगे, 3/13 टाइम को कम कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जो है, ध्यान से देख लीजिए, वास्तव में कितना कम कर रहे हैं, तो बोलिएगा 24 मिनट। तो यहाँ मान लेते हैं 13 का वैल्यू x है, 3 जो है कितने टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 8 टाइम्स। इसको भी आप 8 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 104 मिनट। 104 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा 44 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। आपको यहाँ फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है, आपको ओरली आप सवाल बना सकते हैं। 52 किलोमीटर जो है प्रति घंटा बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, घंटा मतलब 52 किलोमीटर जाता है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। सवाल यही है, या आप 1 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 52 किलोमीटर जो है ये कार चला रहा है 1 घंटे में, यही बोल रहा है, ठीक है। तो बोला 364, तो 52 में कितना से गुना करे, 364 बोले 7 से गुना करे तो कितना हो जाएगा, 364। अगर इधर आप 7 से गुना किए तो इधर भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 7 घंटा। कहने का मतलब 364 किलोमीटर जो है कार कितने देर में दूरी तय करेगी, 7 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉप सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। 45 से 27 हो रहा है, कितने की कमी हो रहा है, तो बोलिएगा 18 की कमी। कितने पे, तो बोलिएगा 45 पे। अब मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। इसको काटिए 15, 15 या 45, 15 जो के 60, 3 से 3 छक 18, तो हो जाएगा 6 चौक 24। कहने मतलब 24 मिनट के लिए क्या करती है, गाड़ी रुकती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो है स्पीड क्या है। तो 200 स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 275 किलोमीटर जाती है कितने देर में, तो 5 घंटे में। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5
25, फिर 5 25। कहने का मतलब इसकी जो चाल है ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर जो है नया स्पीड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया स्पीड, ये हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से काम किया जाए, तो कहने का मतलब नए का स्पीड कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है जो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में चाल, यही होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 250 किलोमीटर, कितने रफ्तार से, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिएगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब हेमा जो है पैदल प्लस में साइकिल से वापस आने, पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है, तो उसको कितना समय लगता है, तो बोलेगा 9 घंटे 55 मिनट, 9 घंटे 55 मिनट, यही बोल रहा है। वह उसी दूरी को पैदल जाने तथा पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब उसी दूरी, सेम डिस्टेंस है, पैदल जाने और पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब ये तो बता सकते हैं ना, पैदल कितना गई कितना आई। कहने का मतलब पैदल जो है एक तरफ से कितने में जाएगी, तो कहने का मतलब हो जाएगा 6 घंटे, इसको आधा करना है ना, ये हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट में। पैदल जो दूरी तय करती है ये 6 घंटे 15 मिनट में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैदल को रख देंगे, यही होगा ना। तो कहने का मतलब साइकिल से जो है डिस्टेंस कवर करती है कितना, इसको आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 घंटा 40 मिनट, कितना हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट। ये आपका साइकिल से ये लड़की चल रही है। तो बोल रहा है साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में कितना समय लगेगा। साइकिल से जाने में लड़की को 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है, आने में भी 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो टोटल जो है 3 घंटा 40 मिनट ऐड करेंगे ना, 3 घंटा 40 मिनट 3 घंटा 40 मिनट, ये हो जाएगा आपका 6 घंटा 80 मिनट। कहने का मतलब हो जाएगा ये जो है 80 मिनट को 1 घंटा इधर कंसीडर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। सबसे पहले मान लेते हैं वो जो है सारा का सारा जो दूरी है ना वो किससे की, तो बोलेंगे पैदल, सारा का सारा दूरी मान लेते हैं पैदल दूरी तय की। तो कहने का मतलब पैदल वाला जो बात है कितनी दूरी तय की है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 8 घंटे। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 64 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 84 किलोमीटर, क्या बोल रहा है 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 84 किलोमीटर। कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 20 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बोलिएगा जो पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और जबकि साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर का, ये हो जाएगा ना। इसका इसको काटाकुटी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 घंटे, कितना हो जाएगा 4 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, मुंबई से पूना तक की ट्रिप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले नहीं लिखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ जो 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 4.5 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, बोलेगा 6 चौक 24 240 किलोमीटर अपर। उसके बाद आधे घंटे में जब 1 किलोमीटर जाता है, सॉरी 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो बोलिएगा 30 किलोमीटर, यही जाएगा ना। तो डिस्टेंस आपका हो गया 270 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकेंड है, कहने का मतलब ये है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। इधर आप 3 से गुना कर लीजिए, तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 15 मिनट प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर क्या है
इधर मिनट प्रति सेकंड में दिया है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट लीजिए, 27 दूना कितना हुआ 54, 2 से काटिए, 2 दूनी के क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इसको काटे हैं 27 से, 27 दूना 54 हुआ, यहाँ बता 2 पंचे 10, कहने का मतलब 5 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु ए है और यहाँ पर बी है। ए से बी जो है क्या बोल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोल रहा है आपका दोस्त बिंदु बी से ए पर आता है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हमने बोल रहे हैं, सवाल ही बोल रहा है। और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये 1029 किलोमीटर है। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल ही बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है और आप दोनों एक ही समय में आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना घंटा का समय लगेगा। तो उससे पहले देखिए ध्यान से, अब एक जा रहा है दूसरे जब आ रहा है तो दोनों को स्पीड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब टाइम बराबर होता है टोटल दूरी 229 बट्टे में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर 3 दे दीजिए, कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 98, यही होगा ना। अब इसको 7 से काटिए तो हो जाएगा 14 सत्ती 98, फिर 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 4 77 कितना हुआ 49। तो टाइम बराबर हो जाएगा 147 बट्टे में 14। इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं 140 प्लस 7 बट्टे में 14। ये कितने टाइम जा रहा है, बोलेगा 10 टाइम्स जा रहा है। लेकिन 14 जो है इस 7 कितना टाइम्स है, बोलेगा हाफ है, तो डायरेक्ट कितना समय लगेगा 10.5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं चाल, क्या देख लेते हैं, कार की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। कहने का मतलब दूरी आपका हो गया 350, 4 घंटे में दूरी तय कर, इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। इसका जो चाल है अभी प्रेजेंट टाइम कितना है, सही 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। जबकि S1 अब नई का चाल क्या हो जाएगा, इसकी चाल क्या हो रहा है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कमी की। इसमें क्या करेंगे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसमें इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 7, यही होगा ना। 5 और 5 गया 0, 7 में 2 गया 5 और 8 में गया 7। कहने का मतलब ये है जो नई का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। दूरी आपको तय करना है 450, जबकि आपका नया वाला चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 15 से काटिए, 15 पच्चीस 75, 15 तिया 45, इसको काट लीजिए अब कितना से 5 से, 5 6 कितना हुआ 30। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो फिर यहाँ देख लेते पैदल जो है वो कितना परसेंट दूरी तय कर रहा है, तो बोलेगा 25%। उसके बाद बस से कितना जा रहा है, तो बोलेगा 30%। उसके बाद रेलगाड़ी से कितना जा रहा है, तो बोलिएगा 15%। और सबको जो ऐड कीजिएगा टोटल जो कितना परसेंट चल चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 70%।
अब 70% जब टोटल दूरी का चल चुका है तो हवाई जहाज़ जो है, एरोप्लेन जो है, 100% में आप क्या कीजिए, 70 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, बोलेगा 30%। तो कहने का मतलब टोटल दूरी का 30% जो है ये हवाई जहाज़ दूरी तय करेगी। तो 1200 किलोमीटर का 30% कितना हो जाएगा, तो 1200 का आप क्या कर लीजिए, 30% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 36। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी 360 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देखिए, सवाल बहुत हल्का है, इसको ओरली सॉल्व करना है विदाउट फार्मूला। 5 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में। इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, 5 × 12 कितना हुआ, 60, मतलब 1 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगा कितने देर में, तो बोलेगा 12 मिनट में। बोल रहा है 36 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो 36 मिनट बनाने के लिए क्या करें, इधर से 3 से गुना, इधर क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, क्या हो गया, इधर 3 किलोमीटर, इधर कितना हो गया, 3 किलोमीटर, इधर हो गया 12×36 मिनट। तो कहने का मतलब 36 मिनट में जो है वो जो है कितना दूरी तय करेगा व्यक्ति, 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, एक व्यक्ति 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। उसके द्वारा उसने कितने दूरी पैदल तय की। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बनाने का बहुत ही ईजिली तरीका है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दे लीजिए, सबको हम मान लेते हैं कि 9 घंटा जो है मात्र वो क्या चला है, साइकिल से ही 9 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चला है। अब मान चलिए 9 घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना जो है दूरी तय कर लेगा, बोलेगा 9×81 किलोमीटर, कितना, 81 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर ऑन एवरेज कितना चल रहा है 9 घंटा में, तो बोलिएगा 61 किलोमीटर। ये दोनों का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 20 किलोमीटर। ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भाई साहब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं पैदल, और जबकि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से स्पीड है। तो दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस है ये कितना है, बोलिएगा 5, यही है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। तो बोल रहा है जो पैदल तय की गई दूरी, कहने मतलब पैदल है कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड जा रहा है, तो बोलिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। जब 5 20 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर है, तो 5 चौक कितना होता है, बोलिएगा 20, तो 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब जो है उन्होंने पैदल जो है यात्रा कितनी की है, तो बोलिएगा 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी तय करती है। यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़ा की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है। सबसे पहले देख लीजिए, स्पीड का जो रेशियो है S1 S2 यही मान सकते हैं, ये है 10, ये है आपका 15, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। टाइम का जो रेशियो होगा इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 1 यूनिट। जबकि यहाँ पर कितना मिनट अधिक बोल रहा है, तो 12। जब 12 के बराबर है तो 3 कितना के बराबर हो जाएगा, 36, 36 यही हो जाएगा ना। अब ध्यान देख लीजिए, 10 किलोमीटर का जो दूरी है तय करता है कितने देर में, बोलेगा 60 मिनट में, यही होता है। तो 10 से काटिए, 10 चौक 60, कहने का मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा 6 मिनट में। हमको कितना जो है मिनट दौड़ाना है, बोलेगा 36 मिनट। इधर 6 से गुना, इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 6 से गुना, ये हो गया आपका 36 मिनट। तो 36 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, महिमा अपनी यात्रा अपनी सामान्य यात्रा 12 मिनट की देरी से प्रारंभ करने के गंतव्य पर पहुंचने पर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं। तो फिर यहाँ देख लीजिए, अगर दूरी डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या होता है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी केस में अगर टाइम टाइम अगर बढ़ रहा है तो स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देख, स्पीड बढ़ रहा है, 45 से 54 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, बोलिएगा 9 का। कितने पे, 45, तो 9 पचे 45, 1/5, ये क्या हो रहा है आपका, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करेंगे, 1/6 से, यही करेंगे। अब 1/6 बराबर यहाँ कितना दिया है, 12। जब 1 12 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा, बोलिएगा 72। कहने का मतलब ये है, जो 45 किलोमीटर जो है ये जाती है 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, ठीक है।
तो इसको 5 से काटिए, 5 9 45, ये हो गया 12 पंचे 60, यही हो गया 9 किलोमीटर जाएगी 12 मिनट में। इधर आप क्या कीजिए 6 से गुना, तो इधर भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया 54 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगी 72 मिनट में। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। सवाल बहुत हल्का है, आपको क्या करना है, इसके लिए ही बेहद शानदार फॉर्म होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दोनों का मल्टीपल, मतलब S1 गुना क्या हो जाएगा S2 इंटू में T1 प्लस T2, ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए ठीक है, S1 आपका कितना दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। और उसके बाद S2 कितना दिया है बोलिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और T1 T2 के एड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 मिनट, यही हो जाएगा। मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग, ठीक है। अब इसको आप काटा खोटी कर लीजिए, 6 से 6 एक 36, सॉरी 6 से काटिएगा तो ये 10 बार जाएगा, 6 दही 60, 6 एक 36। अब इसको 2 से काटिए तो हो गया 2 पंचे 10, ये होगा 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो 42 गुना हो गया आपका 18 बटे में 5, ये होगा। तो ये हो गया 42 गुना 18, 5 जो है यहाँ रहने दीजिए, इधर 2 से गुना, इधर भी आप 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 42 गुना 36, बट्टे कितना हो जाएगा 10। अब गुना करके आप आंसर देख लीजिए, लास्ट चीज जो है आपका कितना आ जाएगा 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता है तो उसे 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से ड्राइव करता है तो अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की गई जाने वाली कुल दूरी का सवाल होता है। इसके क्या करना है आपको, S1 गुना में S2, और टाइम का डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, तो 150 मिनट और 90 मिनट कितना हुआ टोटल, तो 240 मिनट, यही हुआ ना। अब क्या कीजिए 240 मिनट में इसको जो है 60 से भाग देना पड़ेगा घंटा बनाने के लिए, 0 0 खत्म, 6 से 6 चौक 24, ठीक यही होगा ना। हाथ करने मतलब S1 का स्पीड कितना है 10, S2 कितना है तो 10, टाइम का तो डिफरेंस आपका निकल ही गया है 4, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, राम कुल यात्रा का 4/9वां भाग बस द्वारा, 5/18वां भाग रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत होगा, हम मान लेते हैं टोटल जो है डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 9 18 का एलसीएम 18 मान लेते हैं, 18 किलोमीटर है, ठीक है। अब बस द्वारा तय की गई दूरी कितना है 4/9 बोल रहा है ना, 4/9 भाग जो है ये दूरी तय करता है बस से, जबकि टोटल दूरी कितना है 18, 9 दूना 18, मतलब 8 किलोमीटर जो है दूरी तय कर रहा है बस से, ठीक है। और उसके बाद रेल से या ट्रेन मान लीजिए 5/18, और टोटल दूरी कितना है 18, 18 से 18 खत्म हो जाएगा, कितना होगा 5 किलोमीटर। करने का मतलब ट्रेन से जो है दूरी कितना किया है बोलेगा 5 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है। तो कुल दूरी हम सबसे पहले यहाँ टोटल दूरी कितना माने थे 18, 18 में बस जो है 8 किलोमीटर चल दिए हैं, और ट्रेन से 5 किलोमीटर, 8 5 कितना हुआ 13, तो बच की 18 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 5, जबकि 5 नहीं बच रहा है, यहाँ पर कितना बोल रहा है 10, 5 दूना 10, 1 2 के बराबर है तो 18 36 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। के नेक्स्ट की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, यहाँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है टाइम यहाँ पर देख लीजिए घट रहा है, तो स्पीड को हमको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। देख लीजिए टाइम में 12 से 9 है, कितने की कमी हो रही है बोलेगा 3 की कमी, कितने पे 12 पे, 3 चौक 12, 1/4 कम हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा 1/3 से, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 1 5 के बराबर है तो 3 मान लेते हैं, x के बराबर 1 5 मतलब 1 पंचे 5, तो 3 पते कितना हो जाएगा बोलेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा ना।
तो बोल रहा है कुल दूरी, बोल रहा है कुल दूरी यानी मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, बोलेगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। हम क्या करेंगे, 3, 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितने कितना निकल जाएगा, जो है इस डिस्टेंस या एलसीएम मान लीजिए इसको, तो करने मतलब इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा, 24 किलोमीटर। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जो टोटल दूरी है कितना है, 24 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बट्टे में समय, यही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देख लीजिए। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बराबर दूरी तय करता है। 24 किलोमीटर है, यहाँ 3-3 गो किलोमीटर यहाँ दिया है, तो टोटल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 24 या 72 किलोमीटर। ये कुल दूरी हो गया। समय कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। 24 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो बोलेगा 8। ठीक है, 24 में 4 से भाग दीजिएगा कितना निकलेगा समय, तो बोलेगा 6। 24 में आप 8 से भाग दीजिएगा कितना निकलेगा, 3। ठीक है, ये हो गया 72 किलोमीटर। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 अच्छा 14 3 17। गुने में यहाँ पर मिनट, कुल मिनट कितना लग रहा है, तो 42.5 मिनट। इसको जो है आप बटा में बदलिए, कितना हो जाएगा, 42 गुना 84 1 85 या बट्टे में 2, यही हो जाएगा ना। 85/2 तो लिख सकते हैं ना, 42.5 को। अब मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, यही करेंगे ना। ये हो जाएगा 17×5 = 85। ठीक है, ये आगे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको आप काट लीजिए 12 से, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5 से 5 खत्म, 2×3 = 6। तो कहने का मतलब जो है कुल दूरी जो है कितना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस जो मानेंगे 3, 5, 8 का एलसीएम, ये कितना निकल जाएगा, तो बोलेगा 5 × 15 = 120 किलोमीटर हम मान लिए। ठीक है, तो कुल दूरी है, यहाँ पर 3 को यहाँ पर दे दिया मोनल जो है क्रमशः 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी। तो बराबर दूरी एक के लिए कितना हो गया, 120। तो 3 जो है चाल, यहाँ पर 3 चाल दिया है ना, तो कहने का मतलब दूरी जो तय करेगी, बराबर दूरी, एक के लिए 120 है तो 3 के लिए 360 किलोमीटर। कुल दूरी जो आपका हो जाएगा 360। और जबकि हम माने कितना है, 120 एलसीएम। अब समय कैसे निकलेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, तो बोलेगा 120। 120 में आप 3 से भाग, सॉरी 120 में 3 से भागिए, कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 120 में 5 से भाग दीजिएगा तो 24। 120 में 8 से भाग दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब मिनट कितना लग रहा है, 395 मिनट। इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 360। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 15 39, ये आपका हो जाएगा 79। गुना में हो जाएगा 395 बट्टे में 60। इसे काटिए, 60 से ये 6 टाइम जाएगा, ये आपका कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म देख ध्यान से, प्लेटफॉर्म सहित हम क्या करेंगे, जब प्लेटफॉर्म जो है लंबी ट्रेन पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को तो पार करेगी, यही हुई ना। तो उसके लिए ध्यान देखिए, पार करेगी तो प्लेटफॉर्म सहित हम क्या करेंगे, लंबी ट्रेन का लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के। इधर 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना। ये हो गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर हो जाएगा आपका 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 15 में क्या कीजिए, डिस्टेंस निकालने के लिए 15 गुना में 42, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 प्लस में 15 दूना
30, तो टोटल दूरी हो जाएगा 630। ये आपका ट्रेन सहित प्लेटफॉर्म की लंबाई 630 में आप 150 घटा दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, औसत स्पीड बोल सकते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक, तो 2x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू 20, दोनों के लिए कितना हो जाएगा 25, 5 25, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है। सवाल बहुत हल्का है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर देख ध्यान से, यहाँ पर अगर स्पीड कम हो रहा है तो जायज़ सी बात है क्या होगा, टाइम आपको अधिक लगने वाला है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर स्पीड आपका घट रहा है तो टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड आपका कम हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, आपका स्पीड कम हो रहा है तो टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो क्या करना है आपको, 1/10 यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। तो टाइम को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बोलेगा 1/9। 1/9 कहाँ से आया, तो परसेंटेज में हम इसका हम बात कर चुके हैं। ठीक है, 1/9 क्या करना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। जबकि यहाँ पर बोल रहा है 18 मिनट अधिक लगेगा। हम ध्यान देने के लिए, एक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को। ठीक है, तो 9 किसको रिप्रेजेंट करे हैं, मान लेते हैं x। एक का वैल्यू यहाँ पर 18 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक से कितना टाइम्स हो रहा है, तो 18 टाइम्स, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 162। इसमें आप गुना कर लीजिए 162। आप सवाल देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सामान्य औसत गति कितने है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब एक ये है जो 60 मिनट में कितना जा रहा है, तो बोलिएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर, तो 162 मिनट में कितने दूरी तय करेगा, सवाल तो यही बोल रहा है। ये 0 से 0 आपका हो जाएगा ख़त्म, इसको आप काट लीजिए, 3 से कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से आप काट लीजिए, तो 27 तिया कितना हुआ 81। अब 27 में अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो बोलिएगा 135। कितना हो जाएगा 135, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करिए। आधी दूरी जो आपको दिया है ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया, आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो यहाँ पर हम लेंगे औसत चाल। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई गुना में टाइम, ये हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना है 40, y का वैल्यू 60, और दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 100, और समय कितना लग रहा है तो 8 घंटा। ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब उसको गुना कर लिए कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 छः 48, 48 में आप 8 से गुना के लिए कितना हो जाएगा 384, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है। उसके द्वारा
की गई यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। किलो में जो है ना स्पीड का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, स्पीड का जो हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 120। इसका जो एलसीएम हम लेंगे 10, 30 और 8, इसका जो हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और जो 120 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है हम मान लिए कंसीडर इसको करा रहे हैं डी, मतलब डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम समय जो निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी जो है फर्स्ट के लिए हम क्या मान लिए हैं 120, तो इसके लिए आपको जो टाइम लगने वाला है 120 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, बोलिएगा 12 घंटा। दूसरे में देख लीजिए 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो आपका टाइम का कितना आ जाएगा, 4 घंटा, यही आएगा। तीसरे में आप देख लीजिए टाइम कितना लग रहा है, तो 120 में 8 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 15 घंटा, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। तो आपका टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 120, तो यहाँ लिया, फिर 120 यहाँ, फिर यहाँ, तो कहने मतलब जो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 360 किलोमीटर। ये जो है 360 किलोमीटर को दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो सबको जो ऐड कीजिएगा 15 12 कितना, 27 4 31 घंटा, कितना हो गया 31 घंटा। और जबकि हम नहीं सवाल बोल रहा है 15.5 मिनट लग रहा है, तो 15.5 मिनट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 31/2। ये घंटा में है, इसको भी घंटा में, तो मिनट को घंटा बनाने क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। 31 से 31 खत्म हो गया, ये इसको 60 से कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6। तो कहने का मतलब कुल दूरी जो है किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। यदि वो यात्रा के शुरू होने के समय में कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है तो शेष यात्रा के दौरान उसकी चाल औसत चाल कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी, यही बोल रहा है जो है ए और बी जो है बी के बिंदु के बीच की दूरी को जो है कितना देर में तय कर रहा है, तो बोलेगा 7 घंटे में। जब इसका जो है औसत चाल कितना है 104 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मान ले डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 104 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 728 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, उसने शुरुआती के 4 घंटे 118 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। हमने बोल रहे सवाल शुरुआती के क्या क्या देख दें, डिस्टेंस की बात कर रहे थे। शुरुआती के 4 घंटे जो है 118 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, इसको जब गुना कीजिए कितना हो जाएगा 472 किलोमीटर, ठीक है। तो 728 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी है, जिसमें से 472 क्या बोल रहा है, इसने दूरी तय कर ली है। तो बोल रहा है जो यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है तो शेष यात्रा के उसकी औसत चाल, अब देख लीजिए ध्यान से, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 8 घंटा हम लेना चाहते हैं, तो 4 घंटा तो वो चल चुका है, बचा है 4 घंटा, और दूरी कितना बता है 728 में आप 472 घटे कितना हो जाएगा 256। अब इसको काटा खोटी कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 छक 24, 1 4 चौक 16। तो कहने का मतलब जो है शेष जो है दूरी को तय करने के लिए कितना स्पीड होना चाहिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सवाल क्या बोल रहा है, एक ठेला पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। सवाल बहुत हल्का है। ये जो 10 किलोमीटर दे दिया आपको, ये भर्म में डालने के दे दिया आपको, सिर्फ औसत चाल मांगा है। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यही होता है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y का वैल्यू 2, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6। इसको काट लीजिए 2 से, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 8/3। अब 8 में 3 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, तो 2.66, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, यहाँ पर ध्यान देख लीजिए। यहाँ पर मान लेते बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी है, ये आपका तालाब है जिसकी जो है दूरी कितना है 80 मीटर। यहाँ से एक लड़का जाता है यहाँ बिंदु बी पर, फिर बिंदु बी से ए पर आता है। तो कहने का मतलब जो उसको जो आने और जाने में जो डिस्टेंस कवर करना कितना पड़ेगा 160 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है औसत गति, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 160। समय कितना ले रहा है बोलिएगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। ये 0 0 खत्म, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 8/3 मतलब क्या हो जाएगा 2.66, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल, अभी सवाल बना कर आए हैं, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 190 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है बोला 60 सेकेंड। ये 0 से 0 खत्म, 6 से काट लीजिए कितना हो जाएगा 6 18 1 हो जाएगा ना, यही। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चालों का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ पर दे दिया स्पीड का रेशियो कितना है 18:12, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा 12:18। इसको काट लीजिए, 6 6 दूना 12, 6 1 18, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बिंदु से किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। उसकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, इसके लिए आपको फॉर्मूला एक अप्लाई करना पड़ेगा, T2 अपॉन में T1, इसका हो जाएगा वर्गमूल बराबर S1 अपॉन में S2। तो T2 का वैल्यू कितना है 16, T1 का वैल्यू 9, ठीक है। ये हो जाएगा S1 अपॉन में S2, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, S1 अपॉन में कितना हो जाएगा S2। तो S1 अपॉन S2 मतलब 4:3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या होता है, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। सवाल बहुत हल्का है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, अब ध्यान देख लीजिए। सवाल क्या बोला है, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टे समय। तो 140 है आपका डिस्टेंस और समय कितना है 18। अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, यही होगा ना। 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए,
तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। स्पीड आपका हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही बोल रहा है जो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 28 किलोमीटर। अगर आपने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की, बी ने दोपहर 1 बज के 40 मिनट पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया, बी को ए तक पहुंचने में कितना समय लेंगे। सवाल बहुत हल्का है, सबसे यहाँ ध्यान से देख लीजिए। ये जो चल रहा है दोपहर 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे, इसका जो स्पीड है वो कितना है, बोलिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बोले सवाल बोले। अब बी ने दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से स्टार्ट किया है। अमान चलिए सपोज दैट बी यहाँ पे है, 1 बज के 40 मिनट पर वो चलना आरम्भ कर दी है। बी का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोला है बी को ए तक पहुँचने में कितना मिनट लगेंगे, या ए को बी तक पहुँचने में कितना मिनट लगेंगे। बात तो बराबर है, तो यहाँ देख लीजिए ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो बोलेगा 40 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को बी तक पहुंचने, ए और बी के बीच के जो है दूरी, ये कितना लग रहा है, कितना है, ये ध्यान देख लीजिए। दूरी बराबर की बात करते हैं तो ये जो है ए की जो स्पीड है कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 मिनट चल रही है। मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदल लेंगे। ये आपका हो जाएगा खत्म। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 बट्टे में 6। ये आपका हो गया ए से बी तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेंगे बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच के दूरी कितना है, तो बोलिएगा 160 बट्टे में 6, और दोनों के चाल का डिफरेंस कितना है, बोलिएगा 10। अभी 0 से 0 खत्म, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 बट्टे में 6। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। कितना आ जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा, सॉरी यहाँ 1 घंटा नहीं होगा, यहाँ होगा 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट मतलब कितना होता है, 120 मिनट प्लस में 40 मिनट, कितना हो जाएगा, 160 मिनट। कितना हो जाएगा, 160 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की है। सवाल बहुत हल्का है। बोल रहा है अधिक गति मतलब 75, ये बोल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना देर वो गाड़ी चला है, यही बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं सब का सब, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा चला। अब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा चलेगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, बोलेगा 275। और जबकि टोटल डिस्टेंस 5 घंटा में कितना कर रहा है, बोलिएगा 300। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बोलिएगा 25 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ में चाल का डिफरेंस है। 75 और 55 का चाल का डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में चाल, यही होता है। इसको काटिए, 5 से 5 चौक 20, 5 25। अब इसको जो 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी प्रातः 6 बज के 30 मिनट पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। वो अपनी यात्रा में किस समय समाप्त करेगा। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, वो जो आदमी है वो कितने बजे चलना स्टार्ट करता है, बोलेगा 6 बज के 30 मिनट पे, और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। ठीक है, उसकी प्रारंभिक जो चाल है, प्रारंभिक चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 3/5 दूरी तय करने के बाद अब 30 का 3/5 कितना होगा, तो बोलिएगा 18 किलोमीटर, यही होगा। 18 किलोमीटर हो गया 3/5 भाग, तो 30 किलोमीटर में 18 किलोमीटर निकले कितना बचा, बोलिएगा 12 किलोमीटर। अब देखिए आगे सवाल क्या बोल रहा है, प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर चलना है, तो क्या घंटा में दूरी तय करेगा, तो बोलिएगा 3 घंटा में। तो बच कितना गया, 12 किलोमीटर। तो अब आगे क्या बोल रहा है, जो 3/5 दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा
की कमी कर देता है। पहले 6 था, अब कितना हो गया तो बोलिएगा 4। कितना हो गया 4। अब 12 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो समय कितने लगने वाला है बोलिएगा 3 घंटा। 3 घंटा बोल रहा है पूरी डिस्टेंस में 30 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, तो कितना समय लगेगा 3 घंटा, ये 3 घंटा, टोटल लगा 6 घंटा। ठीक है, जबकि चलना कितना बजे स्टार्ट किया है 6:30 पर, दोनों के एड कीजिए कितना हो जाएगा 6 6 12 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस की समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में तेजी से पार कर जाती है। बस की लंबाई ज्ञात। सवाल बोतल का है, सबसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये किस केस में होता है, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है। अब देखिए टाइम जो है 4:30 से 9 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है बोलेगा 4:30 की। कितने पे 4:30 पे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1। ये टाइम बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है टाइम बढ़ रहा है, तो स्पीड आपका 1/2 घट जाएगा। स्पीड 1/2 घट जाएगा। 1/2 जो है ये कितने के बराबर होगा, अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का है 2.4 का। यहाँ मान लेते हैं x। अब 1 का वैल्यू 2.4 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8। तो कहने का मतलब ट्रेन का या यहाँ पर ट्रेन की जो गति है या बस की जो गति है, एक्चुअल स्पीड कितनी है बोलेगा 4.8 है। तो कहने का मतलब बोल रहा है लंबाई या दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, यही होता है ना। तो 4, और उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना। समय कितना लग रहा है 4.5। ये दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ आएगा 10, यहाँ भी 10, इसको कटाखोटी कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बोला है एक तरफ की दूरी कितनी है, एक तरफ की बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर निकालेंगे औसत चाल, औसत चाल गुना में समय। ठीक है, औसत चाल किसके निकलते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई गुना में टाइम। तो 2x का वैल्यू आपका हो गया 60, y का वैल्यू 40, ये हो जाएगा आपका 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। टाइम कितना लग रहा है तो 5 घंटे। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म। ये आपका कितना हो जाएगा गुना करके 6 दूना 12, 12 चौका 48 में 5 से गुना करिएगा 240, कितना हो जाएगा 240। ये आपका निकल गया। सपोज दैट मान चलिए यहाँ से ये गया, फिर इधर से ये लौट के आया, ये टोटल 240 किलोमीटर है। बोल रहा है एक तरफ की दूरी, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।